अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि अपने जेनेक्स असिस्टेंट को हम रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। ज़ाहिरी बात है, ये एक पेड टूल है जो कि हमें हवावे प्रोवाइड करता है और हवावे ही इसका लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लाइसेंस कैसे करते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये जो मेरा जेनेक्स असिस्टेंट है ये इस वक्त लाइसेंस नहीं है, इसका यहाँ पे कोई ऑप्शन भी हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो इसको हम लाइसेंस करने के लिए अपने वेंडर को अपना ESN नंबर यहाँ से हम टूल पे जाएंगे। अपर मेन्यू से टूल में जाने के बाद व्यू ESN करेंगे और ESN को कॉपी करके अपने वेंडर को भेजेंगे। जो हम ESN कॉपी करके अपने वेंडर को भेजेंगे उस ESN कोड के ऊपर हमारा जेनिक्स लाइसेंस होता है और ये ESN कोड हर सिस्टम के अंदर एक अलग जनरेट होता है। तो वो हमें टैब फाइल की सूरत में हमें लाइसेंस भेजता है जिसको हम अपडेट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टूल में जाते हैं, अपडेट लाइसेंस में जाते हैं और लाइसेंस फाइल को हम उठाते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे ये असिस्टेंट और प्रोब की लाइसेंस फाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ असिस्टेंट 6 की जो डेट फाइल है, DAT फाइल, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और ये कह रहा है लाइसेंस अपडेटेड सक्सेसफुली, असिस्टेंट विल रीस्टार्ट। यहाँ से इसको ओके करूंगा तो ये मेरा असिस्टेंट जो है वो बंद हो जाएगा और दोबारा ओपन होगा। इस तरीके से ये जो मेरा असिस्टेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा असिस्टेंट बंद हो चुके हैं, अभी दोबारा ओपन हो रहा है। और इसके बाद हम इसके लाइसेंस की इन्फो कैसे चेक करते हैं, आया कि ये लाइसेंस हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए भी हम टूल में जाते हैं और लाइसेंस इन्फो में जाने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा असिस्टेंट लाइसेंस हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और एक्सपायरी डेट है लाइसेंस की 10/1/2023। तो ये इसके बाद मुझे दोबारा लाइसेंस करवाना पड़ेगा। क्रिएशन डेट यहाँ पे इसने दे दी है 11/12/2022। 11/12/2022 से 10/1/2023 तक का ये मेरा लाइसेंस है। उसके बाद मुझे रीन्यू करवाना होगा। इसी तरह मेरा प्रोब का भी लाइसेंस इसी तरीके से होता है। प्रोब्स की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके अंदर मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप उसको लाइसेंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। एवरीवन, हम जेनिक्स असिस्टेंट सीख रहे थे। आज की वीडियो में हम जेनिक्स असिस्टेंट में 2G की हमारी 2G टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो हम लॉग्स बनाते हैं ड्यूरिंग द ड्राइव टेस्ट, उसके ऊपर हम उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसके प्लॉट्स निकालेंगे असिस्टेंट के ऊपर। आ जाए, ये असिस्टेंट का जो है ना इंटरफेस है। यहाँ पे आके हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे साइट ID के हिसाब से, या डेट डाल लेते हैं पहले। आज 25 है, 25/12/2022 एंड कैपिटल एंड 4052। इसका आज हमने ड्राइव टेस्ट लिया है। हम इसको नाम देते हैं प्रोजेक्ट को 2G आइडल का। तो इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ये मैंने पाथ दिया, यहाँ पे जाके मेरा ये प्रोजेक्ट सेव होगा। इसको ओके करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी जो शीट है उसको इसके अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद उसको हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। GSM की रिपोर्ट निकाल रहे हैं 3G की, तो हम GSM में जाके व्यू इंजीनियरिंग पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी BTS फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरी BTS फाइल जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई है EP शीट्स के नाम से अपडेटेड। मेरे पास GSM की BTS फाइल पड़ी है। इसको मैं ओके करूँगा तो ये इसको एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट करने के बाद ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करूँगा। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसके ऊपर अप्लाई करेगा। वो कह रहा है कि डुप्लीकेट लोकेशन एरिया कोड और सेल ID आ रहा है, क्या इसको मैं इंपोर्ट कर दूँ। मैं कहता हूँ यस कर दो। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के बाद इसकी सारी चीज़ों को, सारी BTS फाइल को कॉन्फ़िगर करने के बाद ये कोई मैसेज दिखाएगा। देखते हैं क्या आता है वो। ये मैप फाइल को जनरेट कर रहा है।
बेसिकली ये BTS फाइल क्या करती है कि हमारा जो एक्सेल में डाटा होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशंस के मुताबिक हमारी साइट्स के लिए फैंस और उनकी लोकेशन इस फाइल के मुताबिक हमारे पास ग्राफ पे शो करती है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। अब हम लॉग फाइल पे जाएंगे। लॉग फाइल में हम ऐड फाइल पे जाके अपने लॉग्स उठाएंगे। ये मेरे पास 2G डेडिकेटेड के लॉग्स पड़े हैं। मैं पहले आइडल के उठा लेता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट का नेम 2G आइडल रखा है। तो मैं यहाँ से सारे लॉग्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लूँगा। जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरे पास ये सारे लॉग्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने इसका एनालिसिस रन करना है। यहाँ एनालिसिस में आके रन के बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पे ये मुझे F9 की शॉर्टकट की बता रहा है, F9। तो F9 अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये उससे भी एनालिसिस जो है ना वो रन कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस एनालिसिस को रन होने में। देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये 2 MB की फ़ाइल है, ये 4.5 MB की फ़ाइल है। इसी तरह ये 3 MB की, ये 3.5 MB की। ये को स्टार्ट किया और स्टॉप किया अपने रूट के मुताबिक। तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं PHU के अंदर। उसकी वीडियो PHU की ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएगी कि कैसे आप लॉग फाइल्स को फिक्स कर सकते हैं। 5 MB की फ़ाइल होने के बाद लॉग फाइल डिस्पोज हो जाए, हर फाइल आपकी 5-5 MB की हो, तो वो क्या करेगा, आपके लॉग फाइल को ऑटो डिस्पोज करता जाएगा। जैसे ही आपका लॉग 5 MB का होगा तो वो उसको डिस्पोज कर देगा, 7 MB पे नहीं लिख के जाएगा। देखते हैं कि एनालिसिस रन होने के बाद ये हमें क्या शो करता है और कैसे हम अपनी रिपोर्ट को चेक करेंगे कि हमने जो काम किया है वो कितना किया है, किस तरीके से किया है, उसमें क्या खामियां हैं, और उसके प्लाट्स हम निकाल के रिपोर्ट्स के अंदर किस तरह जो है ना, किस तरह के प्लाट्स होते हैं जो हम निकाल के अपनी रिपोर्ट्स में लगाते हैं। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे आज की वीडियो में यहाँ पे लर्न करेंगे। तो ये मेरे पास प्रोसेस हो चुका है एनालिसिस। मैं यहाँ सबसे पहले मैप पे जाऊँगा और इसको डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास देखें, ये मेरा रूट था जो मैंने आज फॉलो किया है। ये मेरी साइट थी। मैं इसको कलर देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल सर्च करूँगा तो सर्व सेल आईडी का मैं जो है ना वो प्लाट ओपन करूँगा और यहाँ से यहाँ पे आप देखिए सिंक्रोनाइज सेल कलर, यहाँ से जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये मुझे कलर्स दे देगा। अब ये देखें, ये मेरा एक सेक्टर है 2G का। ठीक है, इसकी सेल आईडी 14052 है। ये पहला सेक्टर है मेरा। इसी तरह ये मेरा दूसरा सेक्टर है। इसी तरह ये मेरा तीसरा सेक्टर है। तो सबसे पहला जो प्लाट हम निकालते हैं, हर प्लाट के साथ उसके लेजेंड्स ज़रूरी हैं। लेजेंड्स जो है वो उसकी काउंट और परसेंटेज होती है। तो यहाँ पे ये लेजेंड्स हमें ये बताते हैं कि कौन सा PCI कितने परसेंट ऑफ द ड्राइव आया है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेक्टर की, 4052 के फर्स्ट सेक्टर की 963 की, तो ये 15% मेरे पास आया है। इसी तरह जो है ना 14570 का जो है ना 4570 का पहला सेक्टर जो है ना मेरे पास वो तकरीबन 9% आया। मेरी साइड थी 4052। इसी तरह 24052 मेरे पास कितना 17% आया। इसी तरह मेरा सेक्टर था 34052, थर्ड मेरे सेल आईडी ये थी, ये मेरे पास 16% आया। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, हम सिंपल से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये हमारा जो है ना वो सेल आईडी का हमारा ये प्लाट जो है हम सेव कर देंगे। इसको मैं Ctrl+S का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा प्लाट्स का। मैंने ऑलरेडी कुछ प्लाट्स बनाए भी हुए हैं, तो मैं प्लाट्स का फोल्डर बना के 2G N 4052, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2G आइडल सर्विंग सेल कह लें या सेल आईडी कह लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करवा रहा हूँ। ये मेरा एक जो प्लाट है वो सेव हो चुका है, जो कि मेरी रिपोर्ट में लगेगा। अब आ जाते हैं RX पे। तो RX लेवल में हमारे पास RX लेवल आइडल होते हैं, RX लेवल आइडल प्लस सब होते हैं। ये हमारे 2G के आइडल में होते हैं। और 2G डेडिकेटेड में क्या चीज़ होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइडल में आ जाए तो ये हमारे RX लेवल हैं। इसके लेजेंड्स जो हैं वो हमें सेव करना होते हैं। ठीक है, तो ये मैं RX लेवल आइडल के लेजेंड्स जो हैं, लेजेंड्स के साथ मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो सेव करता हूँ। इसको मैं नाम दे दूंगा
RX आइडल, ठीक है 2G आइडल है, RX लेवल आइडल में इसको नाम देता हूँ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी तरह हम आइडल प्लस सब्स का प्लाट निकालते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई और चीज़ रिक्वायर्ड हो एज पर रिक्वायरमेंट, अभी तो यही चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, अगर कोई और चीज़ का हमें किसी और जिस तरह हमारे RX लेवल है इसी तरह हमें किसी पैरामीटर का प्लॉट निकालना हो तो सिंपली हम यहाँ पे आके पैरामीटर राइट करके इंटर दबाएंगे, सर्च कर लेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। तो अभी हम जो RX लेवल आइडल प्लस सब है इसका हम प्लॉट सेव करने लगे हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट सेव करके हम डेडिकेटेड जो ड्राइव है उसके हम प्लॉट निकालेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ आइडल प्लस सब। इस प्रोजेक्ट को हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इसी तरह हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे 2G डेडिकेटेड N4052 2G डेडिकेटेड। ठीक है, डेडिकेटेड में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरह डेट जैसे हमने पहले डाली थी। तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ज़रा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। 2G डेडिकेटेड का मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे डेट के साथ बनाता हूँ ताकि वेरिफिकेशन रहे 25/12/2022। ठीक है, ये हमने डेडिकेटेड का एक जो है ना प्रोजेक्ट बना लिया। अब इसी तरह हम वही प्रोसेस में दोबारा करेंगे। सबसे पहले अपनी ईपी शीट को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लॉग्स जो है इसके अंदर डाल के उसका एनालिसिस रन करेंगे। सेम प्रोसीजर है, 2 दफ़ा हो रहा है। तो ये मेरी शीट ऑटो लोड है क्योंकि मैंने लास्ट लोकेशन इसको यही दी थी। मैं इसको ओके करूँगा। उसके बाद BTS फाइल को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, अगेन वही प्रोसेस। और उसके बाद मैं इसके अंदर लॉग फाइल्स जो है ना वो डालूंगा और उसका एनालिसिस रन करूँगा। सेम प्रोसीजर होगा जिस तरह हमने आइडल में किया है, इसी तरह हम डेडिकेटेड में करते हैं। और अगर हमारे पास 3G टेक्नोलॉजीज़ की हमने ड्राइव ली होती है तो हम WCDMA में जाते हैं, और अगर LTE की ड्राइव ली होती है तो हम यहाँ पे उसकी ईपी शीट्स अपलोड करते हैं। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ से डेडिकेटेड के जो लॉग्स हैं वो मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर, और उसके ज़रा प्लॉट निकाल के देखते हैं। यहाँ से ऐड करने के बाद ओके करूँगा, वही F9 दबा के एनालिसिस रन करूँगा, या आप यहाँ से आके एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लॉग फाइल जितनी बड़ी होंगी उतना इसको एनालिसिस में टाइम लगेगा। तो कोशिश करनी है कि हमने जो लॉग फाइल बनाने हैं वो कम से कम उसका फाइल साइज होना चाहिए। ये रूट बहुत ज़्यादा बड़ा था तो इसके लॉग फाइल 31 MB के बने। इसको इसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है काफ़ी, और ज़्यादा लॉग भी नहीं होने चाहिए, वो भी टाइम कंज्यूम करते हैं। जितनी ज़्यादा फाइल होंगी उतना प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, और जितनी बड़ी फाइल होगी वो भी प्रोसेसिंग में टाइम लगेगी। इसी वजह से मैं इसके मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी सेटिंग को ऑटो डिस्पोज पे रखूं। फाइल साइज 5 MB का देने के बाद इसको मैं ऑटो डिस्पोज की सेटिंग रख लेता हूं PHU में अपने हैंडसेट में। तो वहां से ये क्या करता है कि मेरा 5 MB का फाइल जो है ना वो डिस्पोज कर देता है। जैसे ही 5 MB का लॉग फाइल होती है उसको डिस्पोज कर देता है। तो अब आते हैं मैप पे, वही सेम प्रोसीजर होगा। तो इसको आके हम यहाँ पे लिखेंगे सेल, तो हमारे पास सर्विंग सेल आईडी आ जाएगी। इसी तरह हम इसको कलर देंगे। कलर देने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेल कितनी दूर तक हमारे पास सर्व कर रहा है। ये हमारी नाइबर साइट है। इसी तरह हम यहाँ पे नाइबर सेल को भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट बेस्ट इन नाइबर सेल, सेकंड बेस्ट इन नाइबर सेल, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसी में RX लेवल भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सीखने वाली हैं, बट जो रिक्वायर्ड हैं हम उन्हीं को देखेंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड हैं वो इस वक्त जो है डेडिकेटेड में होता ही है कि हम ड्यूरिंग द ड्राइव टेस्ट अपना
नंबर से कॉल मिलाते हैं, 2G कॉल मिलाते हैं और वो कंटिन्यूस कॉल चलती है, तो उसको हम डेडिकेटेड का नाम देते हैं, डेडिकेटेड ड्राइव का। अभी हम आइडल प्लस सब जो है ना, इसका एक प्लाट निकालेंगे। इसके ये लेजेंड्स हैं, ये इसकी रेंजेस हैं जो हमने सेट की हुई हैं कि इस रेंज पे हमें ये कलर मिलना चाहिए ग्राफ पे। और उसके बाद जो डेडिकेटेड का सबसे मेन ग्राफ होता है वो होता है RX क्वालिटी, क्योंकि कॉल की जो क्वालिटी है हमारी वो RX क्वालिटी के जरिए ही पता चलता है। अब ये जो रेड साइन है ये लो क्वालिटी है, यहाँ पे हमारी कॉल्स डिस्टर्ब हुई हैं इस एरिया में, क्योंकि ये देखें ये नल एरिया था, साइट का जो सेक्टर है वो इस तरफ देख रहा है, ये वाला सेक्टर इस तरफ देख रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा ओवर डिस्टेंस पे था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूं तो थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा कि ये देखें, ये इसने इस साइड की कवरेज यहाँ तक थी और इसी तरह इस सेक्टर की कवरेज यहाँ तक थी, ये दोनों साइड्स का, और ये तीसरी साइड ये इन तीनों साइड का ये नल एरिया था। और जिसकी ये देखें ये भी नल एरिया था, यहाँ पे आके मुझे वॉइस डिस्टॉर्शन हुई है। इस ग्राफ के जरिए से, इस रेड कलर और येलो कलर के जरिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो वॉइस RX क्वालिटी है, जो हमारी कॉल्स की क्वालिटी है वो कहाँ पे ख़राब हुई है और उसकी रीज़न क्या है, और इसी के बेसिस पे हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, किसी न किसी नाइबर सेट का जो सेक्टर है उसको मूव करवाते हैं उस नल एरिया की तरफ, या आबादी को एनालाइज करते हुए हम अपनी सेटिंग करते हैं नाइबर साइड की कि ये जो नल एरिया है इसको कोशिश करते हैं कि 100% नल एरिया जो है ना हमारा कवर हो जाए, आबादी हमारी कवर हो जाए। तो इस लिहाज से हम उसके मुख्तलिफ साइटों के नाइबर साइटों के ऑडिट्स करते हैं, और ऑडिट करने के बाद हम अपने जो सेक्टर्स होते हैं 2G के, उनके जो अजमत है वो चेंज करते हैं, उनके रुख तब्दील करते हैं, ताकि जो है ना जो नल एरिया जहाँ पे सर्विंग नहीं आ रही वहाँ पे हमें बेटर सर्विंग मिल सके। जिस तरह हमने आइडल के प्लॉट्स हमने स्क्रीनशॉट लेके सेव किए थे, इसी तरह हम यहाँ पे एक तो सेल सर्व सेल का हम जो प्लॉट कलर दे के हम लेते हैं लेजेंड्स के साथ, एक वो सेव करते हैं। दूसरा यहाँ पे RX क्वालिटी का हम प्लॉट सेव करते हैं, और RX लेवल आइडल प्लस सब, ये चीज़ें हम जो है ना इनके प्लॉट लेके सेव करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं 3G की रिपोर्ट्स में कैसे निकालते हैं, 3G के प्लॉट्स कैसे निकालते हैं, और उससे अगली वीडियो इंशाल्लाह होगी कि 4G के प्लॉट्स कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि जेनिक्स के अंदर हम 3G की रिपोर्ट्स किस तरीके से निकालते हैं। और 3G के अंदर आपकी कुछ नेटवर्क की सिंगल टेक्नोलॉजीज होती हैं 2100 बैंड के ऊपर, लेकिन यूफोन के ऊपर या किसी और नेटवर्क के ऊपर डबल टेक्नोलॉजीज भी हो सकती हैं। तो यूफोन के ऊपर जो है इस वक्त दो टेक्नोलॉजीज हैं 3G के ऊपर, एक की 900 है और 2100 है। तो मेरे पास एक पुरानी ड्राइव टेस्ट की फाइल्स पड़ी हुई थी, ये हैं 2100 की। तो मैं इसी नाम से मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ, तो उसके बाद इसी के हम एनालिसिस रन करके देखेंगे कि ये हमारे पास कैसा आता है। तो मैं इसको, ये डेडिकेटेड ड्राइव है, इसके अंदर मैंने डेडिकेटेड ड्राइव के अंदर 3G की डेडिकेटेड ड्राइव के अंदर हम डाउनलोडिंग बेसिकली लगा के हम उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो मैं इसको लॉग्स मेरे डेस्कटॉप पे पड़े हैं, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाऊंगा प्रोजेक्ट को। इसको ओके करता हूँ। कह रहा है कि सेम ऑलरेडी एक फोल्डर पड़ा है, मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ से आप इसके अंदर प्रोजेक्ट के नाम से एक अलग फोल्डर क्रिएट करें ताकि लॉग्स और प्रोजेक्ट्स मिक्स ना हो, मेरे प्रोजेक्ट्स मेरे अलग फोल्डर में हो। ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसके अंदर अभी मैं इसी तरह जिस तरह मैंने 2G में EP शीट डाली थी, BTS फाइल्स डाली थी या डेटाबेस मैंने डाला था, इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर भी अपना डेटाबेस डालूंगा इसी तरह। ये देखें, ये मेरे पास 900 और 2100 की फाइल्स अलग अलग पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास 2100 के लोग हैं U2100 टेक्नोलॉजी की, तो मैं इसकी शीट को लोड करूँगा। ओके करने के बाद इसी तरह मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा जिस तरह मैंने 2G की प्लॉट्स निकालते हुए इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी।
तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम वही प्रोसेस करेंगे, अपने लॉग फाइल्स को सिस्टम के अंदर से उठा के इसके अंदर लोड करेंगे और फिर उसका एनालिसिस जो है ना वो रन करेंगे और उसके प्लॉट्स निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं जी लॉग्स फाइल के ऊपर। लॉग्स फाइल में आने के बाद हमने डेस्कटॉप पे लॉग रखे हुए हैं अपने, तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये लॉग्स हैं। तो फोल्डर को आपने नेम इस तरीके से देना है कि आपकी चीज़ें मिक्सअप ना हो, वरना ये आपके लिए परेशानी का बाइस बन जाएंगी। तो मैं यहाँ से लॉग फाइल ओपन कर रहा हूँ, इसको ओके करने के बाद मैं इसका एनालिसिस रन करूँगा। तो गाइस फाइनली हमारे जो लॉग्स हैं उनका एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और ये ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। और जैसे ही डन होते हैं तो हम अपने प्लॉट्स की तरफ आते हैं। ये फिनिश्ड हो गए और इसी तरह हमारे पास ये रिजल्ट में हम मैप पे आ जाएंगे। मैप पे आने के बाद इसी तरह हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे और फुल स्क्रीन करने के बाद हम अपनी जीएसएम में आ जाएंगे। WCDMA में ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम SC देखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से हम सर्च भी कर लेते हैं। जो हमने EC और IO देखनी होती है, सबसे पहले RSCP देखनी होती है। सबसे पहले तो मैं इसकी थ्रूपुट देखूंगा कि इसकी थ्रूपुट कैसे है, तो इसको हम RLC से सर्च करेंगे और RLC थ्रूपुट DL, इसका हम प्लॉट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो थ्रूपुट का प्लॉट है और आई थिंक ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी थ्रूपुट भी नहीं है और बहुत बैड भी नहीं, एवरेज थ्रूपुट है जो कि एक्सेप्ट होने वाली है, एक्सेप्ट हो जाएगी इजीली, जो कि हमारी साइट रिजेक्ट नहीं होगी। नंबर एक तो हम इसका प्लॉट निकालते हैं, यहाँ से जाते हैं और इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और दूसरा हम ये चेक करते हैं कि जिस तरह हमने फैंस को कलर देखे 2G में देखा था, ये इसके इसके प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड होते हैं, हमको PSC बोलते हैं, प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड। तो हम इसके PSC देखते हैं और उसको कलर देते हैं। कलर देने के बाद तो गाइस यहाँ पे PSC तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे कलर्स नहीं दे सकते। तो इसके लिए तो इसको फैंस को हम कलर देने के लिए यहाँ से हम SC का यूज़ करते हुए हम अपने एक्टिव सेल को यहाँ से फैन कलर देंगे और लेजेंड्स में जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करेंगे ताकि हमें यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नज़र आए। और अगर हम अपने नाइबर साइट्स को हैंड ओवर देखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देख सकते हैं। ये नाइबर साइट को यहाँ पे हैंड ओवर हुआ है, ये नाइबर साइट्स हैं इसको हैंड ओवर हुआ है, यहाँ पे ये नाइबर साइट्स हैं, ठीक है। तो हम इसका इस तरीके से हम इसी तरीके से इसका हम प्लॉट जो है ना निकालेंगे। प्लस माइनस से बास टाइम ये होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से आ रही होती हैं। अगर हम राइट क्लिक करके इस तरह स्क्रॉल करके माइनस या प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बेस्ट जितना हम इसको चाहेंगे जहाँ से जहाँ तक इसको लेना चाह रहे होते हैं वो जगह सेलेक्ट करके जूम करेंगे तो ये उसी जगह पे हमारे पास आएगा। यहाँ से आप हैंड पे क्लिक करके इसको मूव भी करवा सकते हैं और इसके बाद आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सेव करेंगे ताकि ये आप अपने रिपोर्ट्स के लिए शेयर कर सकें, ठीक है। इसको हम SC का नाम देंगे, इसी तरह SC फॉर फर्स्ट बेस्ट सेल। इसी तरह हम इसके अंदर RSCP निकालते हैं। RSCP का एक प्लॉट होता है, तो हम यहाँ से सर्विंग सेल RSCP में जाते हैं HSDPA में, ठीक है। ये प्लॉट हमारा रिक्वायर्ड होता है जो हमने देना होता है, आगे सबमिट करना होता है। तो इसके लेजेंड्स यहाँ पे शो करवाने के बाद इसका भी इसी तरह हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्नाइपिंग टूल से ले सकते हैं आप, किसी शॉर्टकट की से ले सकते हैं। बेसिक कोशिश करें कि स्नाइपिंग टूल यूज़ करें, तो ये बहुत अच्छा टूल है इस हवाले से। उसके बाद हम इसकी ECIO निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे EC से सर्च कर लेता हूँ, ECIO इन एक्टिव सेल, टोटल EC और IO इन एक्टिव सेल, इसके मैं लेजेंड्स निकालता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। ये 3-4 स्क्रीनशॉट होते हैं,
और इसी तरह हम इस प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर लेंगे। और इन केस अगर कोई आपसे प्रोजेक्ट फाइल मांगता है तो वो किस तरीके से हम शेयर कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह 4G की रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर। हमने 2G और 3G की रिपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, उसके प्लॉट्स कैसे निकालते हैं, वो हमने देख लिए थे। अब जो चीज़ हमने देखनी है वो 4G है। 4G के हम प्लॉट्स किस तरीके से निकालते हैं। इसी तरह मैं नए प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, जहाँ पे कोई भी साइट आईडी जिसके हमने प्लॉट निकालने वो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं 4G DL का प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर रहा हूँ और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करवा रहा हूँ। मेरे पास 4G DL के लॉग्स पड़े हुए हैं। DL के अंदर 4G के अंदर हम जो हमारी जो यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट है, जो रिक्वायरमेंट हमें वो देता है कि 4G के ऊपर अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की टेस्ट ड्राइव लेंगे तो हम दोनों की लेते हैं। अगर वो एक की देता है तो हम एक की लेते हैं। इसी तरह हम जाएंगे LTE में और LTE की हम EP शीट जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे, जिस तरह हम पहले 2G 3G की डाल रहे थे। अभी इसी तरह मैं इसके अंदर EP शीट डालूंगा 4G की। यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये इंपोर्ट करेगा मेरी एक्सेल फाइल को। करने के बाद मैं यहाँ से इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद सेम वही प्रोसीजर होगा कि हम लॉग्स फाइल इसके अंदर डालेंगे और उसको F9 से उसका एनालिसिस रन करेंगे, या एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस के या हम एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये इसने जो है मेरी EP शीट को लोड कर लिया है। यहाँ से मैं लॉग फाइल पे जाऊँगा और अपने प्रीवियस मेरे पास यहाँ पे लॉग्स पड़े हुए हैं, वहाँ से मैं अपनी एक्टिविटी में से कुछ लॉग्स ले लेता हूँ 4G के। ये मेरे पास 4G DL के लॉग्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं इन लॉग्स को उठाता हूँ और इनका एनालिसिस रन करके इन मैं आपको प्लॉट निकाल के दिखाता हूँ। ओके करेंगे, सेम वही प्रोसीजर एनालिसिस में जाके रन करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो गाइज ये थोड़ा एनालिसिस में टाइम लेगा एज इट इज़। जैसा कि हम पहले देख रहे हैं कि लॉग्स फाइल को एनालाइज करने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है। उसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करके पैरामीटर वाइज उठा के हमें ग्राफ में डिस्प्ले कराना होता है। तो ये बैकएंड पे बहुत लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग इसके बैकएंड पे चल रही होती है, जो कि पैरामीटर्स के अंदर से वैल्यू को आइडेंटिफाई करके हमें ग्राफ के अंदर वैल्यू को रिप्रेजेंट करके देती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस 4G की ड्राइव का एनालिसिस क्या निकलता है। गाइस हमारी ये जो लॉग फाइल हैं वो ऑलमोस्ट डन होने वाली हैं। सिंगल ये 2 फाइल्स रहती हैं लोड होने में। इसका एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आते हैं कि हमें यहाँ पे 4G के अंदर कौन कौन से प्लॉट चाहिए होते हैं। नंबर 1 तो मेन चीज़ 4G के अंदर जो हमें चाहिए वो PCI होते हैं। तो PCI देखते हैं कि इसके PCI और इसके फैंस किस तरह से हमें जो है ना ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, और क्या इनकी PCI की कवरेज है और इसकी थ्रूपुट डाउनलोड, क्योंकि हमने DL का ड्राइव टेस्ट लिया तो डाउनलोड देखते हैं इसकी डाउनलोडिंग की रिपोर्ट किस तरह की है। इसी तरह हम इसके अंदर सिनार देखेंगे, SINR और RSRP। ये 4 चीज़ें हैं जो हमने देखनी होती हैं मोस्टली। और अगर क्लाइंट की तरफ से कोई और ग्राफ की रिक्वायरमेंट आ जाती है, किसी और प्लॉट की आ जाती है, तो हम उसको देखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है। लेट्स गो टू द एनालिसिस।
इसी तरह डन होने के फिनिश होने के फ़ौरन बाद हम मैप पे आएंगे। मैप पे आने के बाद इसको हम यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद हम इसी तरह अपने LTE में यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं LTE के अंदर। तो हर हर फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं और हर पैरामीटर्स के अंदर उसके ग्राफ्स हमारे पास सामने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिनार्स हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं। तो मैं इसका सिंपल जो मुझे आसान लगता है वो ये होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट को देखो, उसको सर्च करो और यहाँ से सर्च करने के बाद उसको आप इजीली फाइंड करके आप अपना रिक्वायर्ड डाटा यहाँ से ले लो। इसी तरह ये हमारे PCI हैं, इनको फैंस को कलर हो चुका है और इसी तरह मैं वही प्रोसेस दोहराऊंगा। इसको जूम करूंगा और इसका स्क्रीनशॉट लूंगा यहाँ से। 1 फॉर PCI, इसी तरह RSRP, RSRP के लेजेंड्स में शो करवाने के बाद इसी तरह इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा स्नाइपिंग टूल से। इसी तरह मैं सिनार का लूंगा, सर्विंग CC सिनार, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे चाहिए होती है। आपको जो चीज़ चाहिए होती है आपको जो चीज़ चाहिए होगी आप वो यहाँ से, जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके मुताबिक ले रहा हूँ। आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी आप वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल यही 4 चीज़ें चाहिए अपनी रिपोर्ट में, तो मैं यहाँ से वो निकाल रहा हूँ। इसी तरह आ जाओ RLC, जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो RLC थ्रूपुट है। ठीक है, LTE की थ्रूपुट, RLC की DL की। ठीक है, अगर यही लॉग मेरे UL के होते, अपलोड के होते, तो मेरे पास यहाँ पे पीरियोडिक RLC अपलोड में आता, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे ये देखें, ये RLC थ्रूपुट DL डाउनलोड, ये ग्राफ मुझे लेना है RLC थ्रूपुट का, और पीरियोडिक का नहीं चाहिए मुझे, ये RLC का चाहिए। तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपलोडिंग का ग्राफ जो है उसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है। जब हम अपलोडिंग का ग्राफ निकालते हैं तो उसके अंदर यही एक थ्रूपुट वाला जो है ना, जहाँ पे हम DL का यहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं, इसके बजाय हम UL का लेते हैं, जो कि यहीं से आता है। अगर आप यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ तो ये वाजी जगह, ये देखें, ये यहाँ से UL का प्लॉट निकलता है। अगर मैं यहाँ से UL का प्लॉट निकालता हूँ, क्योंकि मैंने तो डाउनलोडिंग लगाई हुई है, तो ये सारा का सारा मेरे पास रेड शो करेगा। ये देखें, ये दरमियान में जो ये येलो है, अगर इसके हम लेजेंड्स देखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे पास कोई ना कोई बैकएंड पे, आपको पता है कि मोबाइल के अंदर जब ड्राइव टेस्ट चलाया है, बैकएंड पे कोई ना कोई फाइल अपलोड हो रही होगी, तो ये सिर्फ वही सिंपल कुछ KB में 1-2 KB वाली फाइल्स हैं। ये कुछ 21% शो कर रहा है, बाकी 78% रेड। इट्स मीन मेरी जो भी लगी हुई थी वो डाउनलोडिंग लगी हुई थी। डाउनलोडिंग मेरी लेजेंड्स के हिसाब से क्या आई है, मैं ज़रा उसको ज़रा चेक कर लूँ अपने लिए। मेरे पास ये जो पिंक कलर में बेस्ट, सबसे बेस्ट जो है वो 21% आई है। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर में ये 63% आई है, और ये लाइट ग्रीन में मेरे पास 5%, और इसी तरह डार्क ग्रीन में मेरे पास 3%। ये बेस्ट रिपोर्ट है, इसको आप बेस्ट थ्रूपुट कह सकते हैं। जो कि आप अगर इसके लॉग फाइल का टाइम देखें तो ये रात को तकरीबन 3 बजे की ड्राइव है, 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक की ड्राइव है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है ना वो 4G के प्लॉट्स निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अपने प्लाट के अंदर से अगर कोई रूट हमारे पास परफॉर्मेंस वाइज ठीक रूट नहीं आया, कोई रेड पैच आ गया है, या हम उस रूट को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और रिमूव करते हैं। मेरे पास ये 0.33% मेरे पास जो है वो रेड है, तो मैं इसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये देख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो ये फाइल आ रही है, ये मेरे पास जो लॉग आ रहा है, इसके अंदर मेरे अंदर रेड, इसके अंदर रेड पैचेस
है। तो मैं यहाँ से फाइल नेम सर्च करूँगा, ये यहाँ पे फाइल करूँगा तो फाइल आईडी और फाइल नेम मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही फाइल नेम मेरे पास आ जाएगा तो ये मेरे लॉग्स को यहाँ पे कलर दे रहा है। ठीक है, इन केस अगर मुझे ये लॉग रिमूव करना है तो मैं इसको कैसे रिमूव करूँगा? जस्ट सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप इसकी आईई लेवल को देख सकते हैं। आईई लेवल के अंदर अगर आप आए 2022 12 13 13 तारीख 12वां महीना है, 13 तारीख है 2022 का ये लॉग है 30 45 95 62 16। अब यहाँ से हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर एक तो ये डाउनलोड की जेन फाइल है और इसका 56216 हम ये लॉग तलाश करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये मेरा फोल्डर है 16 12 का। ठीक है, मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा। सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर मैं जंप कर जाऊंगा और वहां से इस लॉग फाइल को आपको ढूंढ के दिखाऊंगा कि वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। मैं अपने पीसी में जाता हूँ। पीसी में जाने के बाद मैं अपने डेली एक्टिविटी वाले फोल्डर में जाऊंगा और इसी तरह मैं अपने लॉग्स में जाऊंगा। 16 12 का मेरा ये लॉग है, 16 तारीख का, और इसके मैं डीएल वाले फोल्डर में जाऊंगा। ये डीएल वाले फोल्डर में मेरे पास लॉग्स पड़े हुए। अब मैं यहाँ पे आके इसकी सीरियल से, यहाँ से इसके नेम से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे पास ये कौन से वाला लॉग है। ये है 56216। ठीक है, हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? आई ई वैल्यू सी, आई ई वैल्यू में जो हमारे पास पहले ये जो हमारे पास एक लंबा फिगर है, इसके अंदर जो लास्ट 56216 है, इसको हम फोल्डर में तलाश करेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से देखते हैं ये लॉग था, इसके एंड पे था 56216। 56216 का हम जेन फाइल को तलाश करेंगे। ये देखें, ये जेन फाइल है 56216 की। अगर हमने इसको यहाँ से, हम इसको डिलीट नहीं करते, हम इसको वैसे ही कट करते हैं और यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम इसको कैसे उठा सकते हैं। कट रूट्स के नाम से मैं इसको फोल्डर नेम दूंगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करवा दूंगा। अभी आपको इजी समझाने के लिए मैं एक लंबा रूट जो है कोई उठाता हूँ। ये रेड लाइन, ये थोड़ा हाईलाइट भी है, इसको उठाते हैं। इसकी आईडी है 5560। तो हम इसको यहाँ से फाइंड करेंगे और इसी तरह इसको कट करके इसको यहाँ से अलग करेंगे। 5560 का ये हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, इसको हम यहाँ से कट करने के बाद ये रूट भी हमने इसके अंदर से उठा लिया। लेट्स सपोज अब जाते हैं, इसका हम नया एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम इसी लॉग्स का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये दो रूट हैं, ये हमारे पास कट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को नेम देते हैं फाइनल रूट्स 4GDL के नाम से। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करवा रहा हूँ। इसी तरह अब हम इसका जो हमने रूट्स वहां से उठाए हैं उसका हम एक नया प्रोजेक्ट बना के सेव करके एक नई फाइल जो है हम वो जनरेट करते हैं। एक नया ग्राफ, नया प्लॉट हम जनरेट करते हैं। तो इसी तरह इसकी 4G की ईपी शीट यहाँ पे डालेंगे। ये ऑलरेडी मेरे पास मैंने लास्ट टाइम यही डाली थी, तो लास्ट एक्टिविटी शो कर रहा होता है। लास्ट में हम फाइल को सिंक किया है वो शो कर रहा होता है। तो सेम वही प्रोसेस होगा। आते हैं अपने लॉग फाइल्स की तरफ। लॉग्स फाइल उठाते हैं। ये देखिए, मैंने कट रूट्स के नाम से मैंने यहाँ पे अपने दो रूट जो है ना मैंने उठा लिए हुए हैं। तो यहाँ से मैं बाकी लॉग्स को सिलेक्ट करके इसका एनालिसिस रन करूँगा। देखूंगा कि जो रूट मैंने उठाए हैं क्या वो वहां से रिमूव हो चुके हैं या नहीं हो चुके। इसका एनालिसिस रन होने देते हैं।
तो फाइनली हमारी जो लॉग फाइल हैं वो एनालाइज हो चुके हैं, एनालिसिस रन हो चुके हैं। हम अब ये देखेंगे कि जो हमने रूट यहाँ से कट किए थे क्या वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा प्रीवियस प्लाट जो था वो ये था। मैंने यहाँ से ये वाले जो दो रूट हैं, ये वाले दो रूट जो हैं ये मैंने यहाँ से कट किए थे। एक ये रेड कलर में था और ये दो रूट मैंने यहाँ से कट किए थे और ये यहाँ से शुरू हो रहा था आई थिंक सो। अब देख सकते हैं कि इसमें अगर हम इन विंडो को साइड बाई साइड ले लें तो इस वक्त जो है के अंदर से जो रूट है वो रिमूव हो चुका है। मैं इसको थोड़ा इस साइड पे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैं थोड़ा सा फाइल नेम से भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कौन से जो है वो रूट रिमूव किए थे। तो अगर फाइल नेम पे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक रेड कलर में रूट था। ये मेरा जो प्लाट था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये जो साइट के पास से यहाँ से मैंने रूट लिया था, यहाँ से इसके साथ मैंने इसको मिलाया हुआ था और यहाँ पे ला के मैंने इसको ये रूट किया था। ये मैंने इसके अंदर से रिमूव कर दिए हैं। अगर मैं इसका अब RLC की थ्रूपुट देखूं तो उम्मीद है कि उसके अंदर DL के अंदर कोई ना कोई फ़र्क लाजमी आया होगा, कुछ ना कुछ रेड पैचेस जो हैं वो लाजमी रिमूव हुए, क्योंकि इस वाले जो मेरे पास रूट है इसके अंदर रेड पैचेस थे। ये देखें 0.29% हैं। अब पहले कितने थे ये भी देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। ये देखें 0.33% थे। इस तरीके से आप अपनी जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। उसके अंदर से आप जो है वो रूट्स को रिमूव करके उसकी जो है जो रिपोर्ट है उसको और अच्छा कर सकते हैं। जो ड्राइव टेस्ट ले रहे होते हैं उन्हें चाहिए कि कम से कम छोटे से छोटा रूट के लॉग्स को सेव करना चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई रूट, अब यहाँ पे एक लंबा लॉग था जो मैंने यहाँ से डिलीट करके दिखाया फॉर एग्जांपल के तौर पे, वो एक लंबा रूट मैंने किया हुआ था, वो काफ़ी बड़ा लॉग था। तो अगर मुझे पार्शली छोटे छोटे टुकड़े अगर रिमूव करने होंगे तो मुझे उसके लिए छोटे लॉग चाहिए होंगे। जो ड्राइव टेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें चाहिए कि जैसे ही लेफ्ट राइट टर्न करते हैं तो वो यहाँ से, जिस तरह यहाँ से हम इस रूट के ऊपर जा रहे हैं अपना लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो यहाँ पे हम अपना एक नया लॉग स्टार्ट कर लें। हर रूट का हर लेफ्ट टर्न पे हर राइट टर्न पे हमें एक नया लॉग स्टार्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई लंबा रूट है तो उसके ऊपर हमें 2 3 या 4 लॉग फाइल बनानी चाहिए, ताकि अगर हमें रिपोर्ट को कुछ बेहतर बनाना हो, उसके अंदर से कुछ ये चीज़ें निकालनी हो, इस तरह के रेड पैचेस निकालने हो, तो उसमें हमारे लिए आसानी हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने अपने PHU स्मार्ट के लेक्चर्स सीरीज़ को हमने कोर्स को पूरा कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने कुछ टेस्टिंग परफॉर्म की थी। आज हम उसको अपने असिस्टेंट के अंदर उसी सीक्वेंस से एनालाइज करके देखेंगे। हमने जो पहली टेस्टिंग परफॉर्म की थी वो हमने HTTP ब्राउजिंग की टेस्टिंग परफॉर्म की थी और मेरे पास उसके लॉग फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं लेक्चर नंबर 7 में। तो आज हम इसी लॉग फाइल्स की असिस्टेंट के अंदर एनालिसिस करके ये देखेंगे कि हमें इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास असिस्टेंट के अंदर यहाँ पे प्लॉट होती हैं, ताकि हम इसको देख सकें कि हमने जो अपना टेस्ट परफॉर्म किया था उसका एनालिसिस हम असिस्टेंट में कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने असिस्टेंट के अंदर। यहाँ पे मैं ऑल प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो इसके अंदर मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को सेव करूँगा। यहाँ से आ जाता हूँ न्यू पे आने के बाद मैं अपना यहाँ पे सेव पाथ देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ये पाथ इंटर कर दूँगा और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम जो है वो HTTP ब्राउजिंग के नाम से मैं अपना प्रोजेक्ट नेम बना लूँगा, जो कि मेरी पहली टेस्टिंग HTTP ब्राउजिंग के नाम से है। दोस्तों इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अपनी लॉग फाइल्स को यहाँ पे डालते हैं। लॉग फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। HTTP ब्राउजिंग के अंदर जो फोल्डर के अंदर हमारे पास लॉग फाइल हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपनी जो जेन फाइल है
इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आते हैं, बट ये यहाँ पे नहीं आ रही तो हम यहाँ पे ऐड फाइल और ऐड फोल्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं अपने उस फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास ये लॉग फाइल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास वो सारे लॉग फाइल्स पड़े हुए हैं। मैं यहाँ से इस फोल्डर में जाता हूँ और इन लॉग फाइल्स को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद F9 प्रेस करता हूँ और F9 प्रेस करने के बाद ओके प्रेस करता हूँ तो इसका ये एनालिसिस शुरू कर देगा। F9 प्रेस करने के अलावा आप यहाँ से एनालिसिस में जाके आप रन एनालिसिस के बटन के ऊपर क्लिक करके भी इसका एनालिसिस आप निकाल सकते हैं। तो लॉग फाइल एनालाइज करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इसने लॉग फाइल्स को एनालाइज कर लिया है। यहाँ पे आप एनालिसिस पे जाके ये रन का बटन इनएक्टिव है, जो कि एक्टिव होता है जब आपके लॉग फाइल्स एनालाइज नहीं हुए होते। तो यहाँ पे आके हम HTTP सर्च करते हैं। तो HTTP में हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं सामने, जो भी सारी चीज़ें वो हमारे पास सामने आ जाएंगी। इसमें हमारे पास HTTP ब्राउजिंग गेट, एक्सेस रिक्वेस्ट, एक्सेस सक्सेसफुल और HTTP ब्राउजिंग रिक्वेस्ट एंड ब्राउजिंग सक्सेस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास HTTP एनालिसिस भी आ रहा है और यहाँ पे HTTP एंड मॉस भी आ रहा है। सबसे पहले तो हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट जो है उनको देखते हैं। अगर इस पर राइट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं सॉरी, तो आपको यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट मिलती हैं और यहाँ से आप अपने लेजेंड्स को अनेबल डिसेबल करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे मेरे पास राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप डिस्प्ले मैप पे करवाना चाहते हैं, एक्टिव मैप पे या शीट पे। तो मैं इसको शीट पे डिस्प्ले करवाना चाहूँगा ताकि मेरे पास इसकी डिटेल आ जाए। तो ये मेरे पास HTTP रिक्वेस्ट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे लेड लॉन्ग के साथ आ गई हैं। किस लेड लॉन्ग क्या थे, टाइम क्या था और इसकी रिक्वेस्ट हमारे पास कितनी है। तो हमने 15 रिक्वेस्ट HTTP की थी जो कि हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर HTTP रिक्वेस्ट फेलियर आता है तो यहीं पे हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट फेलियर की यहाँ पे पैरामीटर भी हमारे पास आ रहा होता है। यहाँ पे इवेंट के अंदर हमारे पास एक इवेंट आ रहा था HTTP ब्राउजिंग रिक्वेस्ट फेलियर। तो सक्सेसफुल की बात करें, हमने 15 रिक्वेस्ट जो है अपनी वहाँ पे अपनी डाली थी, 15 टेस्ट परफॉर्म किए थे और अगर हम अपने सक्सेस रिजल्ट देखते हैं तो ये भी हमारे 15 हो गए। तो ये सारे के सारे हमारे HTTP जो ब्राउजिंग सेशन थे या वो सारे के सारे हमारे सक्सेस हुए थे। और यहाँ पे अगर कोई फेलियर आता है तो हमारे पास यहाँ पे वो फेलियर में अपना एनालिसिस में हमारे पास यहाँ पे इवेंट आ जाता है फेलियर का। और अगर उसको हम अपनी शीट के ऊपर ऑन करते हैं तो वो लेट लॉन्ग के साथ, डेट एंड टाइम के साथ, और वो हमें फेलियर की इस तरह की एक लिस्ट दे देता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने HTTP जो रिक्वेस्ट है, HTTP ब्राउजिंग का जो टेस्ट हम PHU के अंदर परफॉर्म करते हैं तो इस तरीके से उसका एनालिसिस निकालते हैं और एनालिसिस में उसकी डिटेल्स को चेक करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इस जो हमने पिंग टेस्टिंग की थी उसका एनालिसिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने HTTP ब्राउजिंग को देखा था। हम अब अपने असिस्टेंट के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और आज हम पिंग टेस्ट जो हमने परफॉर्म किए थे PHU स्मार्ट के अंदर उसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट पिंग टेस्ट के नाम से बना लेता हूँ। इसी तरीके से हम अपनी लॉग फाइल को ओपन करेंगे और अपने पिंग टेस्टिंग वाले फोल्डर के अंदर से अपनी लॉग फाइल्स को ओपन करके हम अपने एनालिसिस को रन करेंगे। तो यहाँ से मैं अपना एनालिसिस रन करता हूँ। पिंग टेस्टिंग के अंदर हमारे पास फेलियर आ रहा होता है, सक्सेसफुल आ रहा होता है और पिंग टाइम जो है हमारे पास क्या आ रहा होता है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ से पिंग जैसे ही मैं पिंग लिख के सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पिंग के मेरे पास सारे ऑप्शंस जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और यहाँ पे आप सर्च करके उसके बाद आप इसका एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये PS एनालिसिस में आता है। अगर हम पिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो कि हमने अपनी पिंग टेस्ट परफॉर्म किए थे Huawei PHU स्मार्ट के अंदर, उसको सीख रहे थे हम। तो यहाँ पे हमारे पास RRC स्टेट आ रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास RRC स्टेट में कनेक्टेड नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई फेलियर होगा या कोई ना कोई RRC स्टेट हम ओपन करके देखते हैं तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हम पिंग लूप की बात करें, टाइम MS में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये 52, 57, 62, 57, 54, 59, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। और पिंग पैकेट की बात करें तो हमने 32 साइज़
पिंग का पैकेट रखा था। और पिंग जिटर की बात करें तो वो हमारे पास ये 055304 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। और अगर हम अपने URL की बात करें तो हमने google.com के ऊपर पिंग किया था। इसी तरह बिगिन टाइम की अगर ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास ये शीट के अंदर बिगिन टाइम का डेटा भी हमारे पास आ जाता है कि किस टाइम हमने ये पिंग हमारी स्टार्ट हुई थी, उसका टाइम एंड ड्यूरेशन हमारे पास आ जाता है और इसमें स्टार्ट डेट भी आ जाती है। इसी तरह पिंग स्टेटस की बात करें तो हमारे पास ये पिंग स्टेटस है जो कि हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हम RRC स्टैट ओपन कर लेते हैं तो RRC स्टैट हमारे जो है वो 21 कनेक्टेड आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पिंग की बात करें तो पिंग के अंदर हमारे पास 25 टेस्ट परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 5 RRC जो स्टैट हैं वो हमारे जो है वो कनेक्टेड नहीं हुए। तो ये देखें आप, यहाँ पे मेरे पास इसने काउंटिंग दी हुई है बट ये 21 है और टोटल हमारे 25 है। तो ये इसने 4 काउंट किए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो RRC स्टैट में यहाँ पे हमारे पास जो 5 हैं वो हमारे पास पिंग स्टैट RRC स्टैट 5 एंट्रीज के सामने हमारे पास कनेक्टेड नहीं लिखा हुआ रहा। इसी तरह लूप टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लूप टाइम आ रहा है। इसी तरह हम पैकेट साइज़ की बात करें तो ये हमारे पास पैकेट साइज़ आ रहा है। और इसी तरह पिंग जिटर की बात करें तो हमारे पास जिटर अलग आ रहा है अगर हम अलग से लेना चाहते हैं। तो अगर IP URL की बात करें तो ये हमारे पास IP URL आ रहा है। और पिंग टेस्टिंग के अंदर हमारे पास जो समरी है वो सारी यहाँ पे आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ये इकट्ठी आ रही हैं और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आ रही हैं। तो इस तरह हम इसका डिस्प्ले ऑन मैप पे हमारे पास इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट हम शीट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं और कस्टमर डिस्प्ले ऑन चार्ट कर सकते हैं X एक्सिस और Y एक्सिस के साथ। अगर हम इसके स्टैटिक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके स्टैटिक्स हैं। स्टैटिक के अंदर हमारे पास इसकी समरी है और समरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे एवरेज रेट आ रहा होगा, एवरेज टाइम भी आ रहा होगा पिंग का। तो यहाँ पे बिगिन टाइम आ रहा है हमारे पास और पिंग एंड टाइम आ रहा है। इसी तरह टोटल बाइट्स जो उसको भेजे गए हैं, इसी तरह टोटल टाइम आ रहा है और फिर पिंग टाइम आ रहा है, इसी तरह सेंड टाइम, फिर रिसीव टाइम। इसी तरह हमारे पास जो एवरेज रेट है वो 4.10 आ रहा है और पिंग टाइम जो हमारे पास आ रहा है वो 62.4 आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह हम अपने जेनेक्स असिस्टेंट के अंदर हम अपना पिंग एनालिसिस करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम इसकी जो SMS टेस्टिंग है उसका एनालिसिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने पिंग टेस्ट का एनालिसिस किया था, आज हम SMS टेस्टिंग की जो एनालिसिस है उसको करेंगे। इसी तरह आते हैं, मैं एक अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसको मैं SMS टेस्टिंग का नाम दूंगा। इसी तरीके से ओके करते हैं, ये प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद हम अपने लॉग फाइल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे और इसी तरह हम यहाँ पे F9 की से या एनालिसिस में जाके हम इसका एनालिसिस रन करेंगे। तो दोस्तों ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम अपना SMS सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट के अंदर SMS के सेंड अटेम्प्ट के हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं और इसी तरह सेंड सक्सेस के इवेंट आ रहे हैं। अगर हम इसको डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें लेड लॉन्ग के साथ, डेट एंड टाइम के साथ, और हमें सिर्फ एक इवेंट हमें बताता है कि आपका जो सेंड अटेम्प्ट है वो कितने हुए हैं और सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हुए हैं। इन केस अगर SMS फेलियर आता है, कोई SMS सेंड नहीं होता, तो वो यहाँ पे हमें SMS फेलियर की जगह पे हमें ये एनालिसिस में हमारे पास इसी तरह हमें प्लॉट शो कर देगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास SMS फेलियर जो है वो कितने आए हैं, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो अपनी SMS टेस्टिंग परफॉर्म की है उसके अंदर कितने SMS सक्सेसफुली अटैम्प्ट हुए हैं, कितने सेंड अटैम्प्ट हुए हैं और कितने फेलियर हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी SMS की टेस्टिंग को परफॉर्म करते हुए और फिर उसको असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करके चेक करते हैं कि कितने SMS हमारे जो है वो अटैम्प्ट हुए हैं, कितने सेंड हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एसएमएस टेस्टिंग जो हमने अपनी परफॉर्म की थी पेचू स्मार्ट के अंदर, उसकी हमने एनालिसिस किया था। आज हमने एक टेस्टिंग की थी स्पीड टेस्ट वाली, जो कि हमने ओकला के ऊपर की थी। हम उसके लॉग फाइल्स को एनालाइज करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि उसके अंदर से हम कौन कौन सी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपना स्पीड टेस्ट का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। उसके बाद अपने लॉग फाइल्स को ऐड करूँगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और लॉग फाइल ऐड करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस करने के बाद मैं F9 से अपने लॉग फाइल्स को एनालाइज करूँगा। हमने ये जो स्पीड टेस्ट है हमने ओकला के ऊपर परफॉर्म किया था। एक्चुअली हमने लॉग फाइल जो है पेचू स्मार्ट के अंदर स्टार्ट की थी, और वो हमारी लॉग फाइल क्या कर रही थी कि हमारे जो ओकला स्पीड टेस्ट की ऐप है उसको ओपन करके एक स्पीड टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रही थी। हमने 4 या 5 स्पीड टेस्ट परफॉर्म किए थे, तो अभी उसको एनालिसिस करके देखते हैं कि तो मैं पीएस की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली पीएस है। पीएस एनालिसिस था जिसके अंदर हम अपनी डाउनलोड और अपलोड स्पीड को चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे डाउनलोड सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है RLC थ्रूपुट DL। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डिस्प्ले ऑन मैप एंड डिस्प्ले ऑन शीट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी डिटेल आ रही है। ये बेसिकली हमारे पास जो हमने स्पीड टेस्ट उसमें परफॉर्म किया था उसके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहे हैं। और अगर हम इसके स्टैटिक्स की बात करें तो ये हमारे पास DL के स्टैटिक आ रहे हैं। एवरेज हमारे पास 2835 MBPS जो हमारे पास सॉरी KBPS स्पीड आई है, जो कि 2.8 MBPS बनती है ऑलमोस्ट। और इसी तरह हमारे पास ये मिनिमम और इसी तरह ये स्टैंडर्ड, और यहाँ पे हमारे पास इसकी ये कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है जो कि इसने सम की है। तो यहाँ पे 0 से 1000 KBPS के तक हमारे पास जो स्पीड आई थी वो 77% आई थी। इसी तरह 1 से 2 MBPS हमारे पास जो स्पीड आई है वो 1.54% आई है। इसी तरह यहाँ पे 10 से 15 MB तक जो हमारे पास स्पीड आई वो 20% आई है। इसी तरह 7 to 10 MBPS तक हमारे पास 4% आई है। तो ये इसने इसका DL का हमें एनालिसिस निकाल के दिया। इसी तरह अगर हम UL की बात करें, जैसे ही हम UL के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसने डिस्प्ले ऑन मैप किया, हम डिस्प्ले ऑन शीट करेंगे और डिस्प्ले ऑन शीट करने के बाद इसके स्टैटिक देखेंगे तो ये हमारे पास UL के स्टैटिक आ रहे हैं कि UL की थ्रूपुट हमारे पास क्या आई थी। तो दोस्तों ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारा PHU स्मार्ट के अंदर स्पीड टेस्ट ओकला स्पीड टेस्ट का हमारा स्क्रिप्ट है वो ओकला स्पीड टेस्ट से स्पीड टेस्ट परफॉर्म करता है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको लॉग फाइल्स के अंदर सेव करवा देता है। और उस लॉग फाइल्स को हम जेनेक्स असिस्टेंट में डाल के उसका एनालिसिस करके हम उसका सारा जो रेंजेस हैं, जो सारा डाटा है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने जेनेक्स असिस्टेंट के अंदर स्पीड टेस्ट के लॉग को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स को इस तरीके से हम स्टैटिक्स में देखते हैं। और अगर हम यहाँ पे अपना PCI चेक करना चाहें, क्योंकि हमने 4G के ऊपर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म की थी, तो हम इसको इसके जो PCI हैं वो भी देख सकते हैं कि हमारे पास PCI जो है सर्विंग में कौन से आ रहे थे। तो हमारे पास ये 5 PCI सर्विंग में आ रहा था, तो जो हमने ओकला टेस्ट परफॉर्म किए। तो इस तरीके से हम अपने स्पीड टेस्ट के एनालाइज लॉग फाइल्स को एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद अपने रिजल्ट्स को देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह हम अगली वीडियो में अपने जो नेक्स्ट टेस्ट हमने परफॉर्म किया था उसको लॉग फाइल्स को एनालाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में अपने नेक्स्ट टेस्टिंग के लॉग फाइल्स को एनालाइज करेंगे, जो कि हमारे पास डिटैच एंड अटैच के थे। तो आ जाते हैं अपने असिस्टेंट में। मैं इसी के अंदर अपने लॉग फाइल्स को अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से एनालिसिस ग्रुप से एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करता हूँ जिसको मैं अटैच डिटैच का नाम देने लगा हूँ। और अटैच डिटैच का नाम देने के बाद मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके अंदर मैंने अपनी जो लॉग फाइल्स है वो नहीं डाल दी, तो मैं क्या करता हूँ अपनी लॉग फाइल्स को डाल लेता हूँ और फिर उसको यहाँ पे ऐड करने के बाद उन्हीं लॉग फाइल्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी लॉग फाइल्स को डालता हूँ।
यहाँ पे ऐड करता हूँ और अटैच डिटैच वाली जो लॉग फाइल्स हैं वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। कोई भी आइडल और डेडिकेटेड की जो 2 फाइल्स हैं मैं ये डाल रहा हूँ जस्ट अपने एनालिसिस के लिए। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे एनालिसिस ग्रुप मैनेजर में जाके अपना एनालिसिस ग्रुप क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास अटैच डिटैच वाली और आइडल वाली फाइल थी वो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ अटैच एंड डिटैच का, और ये लॉग फाइल्स जो हैं मैं इसके यहाँ पे डाल लेता हूँ ताकि ये इस एनालिसिस ग्रुप में ये इसकी लॉग फाइल इस तरीके से आ जाए। तो ओके करता हूँ। इस तरह मुझे बार बार जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बनाना पड़ता। इस F9 दबा के मैं अपने लॉग फाइल्स को एनालाइज करता हूँ। लॉग फाइल एनालाइज करने के बाद मैं एनालिसिस ग्रुप में अटैच एंड डिटैच वाले एनालिसिस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अटैच सर्च करूँगा। बेसिकली ये एक इवेंट होता है और यहाँ पे इवेंट्स में हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास अटैच एंड डिटैच के कुछ इवेंट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि अटैच WCD MA अटैच अटैम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हम अगर इसको डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो ये एक दफ़ा हमारे पास WCD MA अटैम्प्ट हुआ है, और अगर इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें मैप के ऊपर उसी लेड लॉन्ग के ऊपर हमें अटैचमेंट डिस्प्ले कर देता है मैप के ऊपर। और अटैच सक्सेस की बात करें तो हमारे पास ये एक हुआ होगा। तो क्योंकि हमारे पास WCD में अटैच 1 रिक्वेस्ट हुई है और 1 हमारे पास सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम यहाँ से देखें तो इसी तरह हमारे पास LTE अटैच की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको हम डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो यहाँ पे LTE अटैच हमारे पास नहीं हुआ। इसी तरह अगर GSM अटैच की बात करें, जो अटैच है वो हमारे पास हुए और ये 1 टाइम हुए। इसकी डायरेक्शन ये थी और इसके कुछ हमारे पास जो चीज़ें शो हो रही हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रही हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास ये कुछ क्लियर मैसेजेस वगैरह इसके आ रहे हैं। तो दोस्तों अटैच एंड डिटैच के लॉग फाइल्स को हमने एनालाइज किए। इसी तरह हम यहाँ पे अगर देखते हैं इसको हम डिस्प्ले ऑन शीट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अटैच रिक्वेस्ट हुई है। इसी तरह हमारे पास डिटैच की रिक्वेस्ट भी यहाँ पर हुई होगी। तो अब हम अपने डिटैच को सर्च करते हैं तो ये डिटैच के अंदर हमारे पास ये WCD में डिटैच है। अगर हम इसको डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो हमारे पास WCD में डिटैच नहीं हुआ। इसी तरह LT डिटैच है, इसको हम अपनी शीट पे करते हैं तो ये मेरे पास LT से डिटैच हुए हैं। इसी तरह अगर हम डिटैच एक्सेप्ट की बात करते हैं, इसको शीट पे ओपन करते हैं तो ये भी देखें हमारे पास ये एक दफ़ा हुआ है। इसी तरह हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट डिटैच अटेम्प्ट का हमारे पास ये आ रहा है LT का, तो इसको अगर ओपन करते हैं तो ये देखें हमारे पास एक दफ़ा ये डिटैच भी हुआ है। तो अटैच एंड डिटैच की जो स्क्रिप्ट टेस्टिंग है वो सिनेरियो बेस होती है, जिसके अंदर हम कोई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं और परफॉर्म करते हुए हमें जिस तरह हमें कोई डाटा सेशन चलाना है तो डाटा सेशन चलाने के बाद हम अपने सेलफोन को अटैच एंड डिटैच करवाएंगे ताकि हम उसको चेक कर सकें कि उसका फॉल बैक एंड रिटर्न बैक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हम कंबाइंड टेस्टिंग के साथ जब हम अपनी PS की टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर डिटैच एंड अटैच का फंक्शन को यूज़ करके हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ से हमें अटैच एंड डिटैच के इवेंट्स का भी पता चलता है और अगर कोई फेलियर आता है तो वो हमारे पास यहाँ पे अटैच फेलियर या डिटैच फेलियर की सूरत में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने अपने अटैच एंड डिटैच की लॉग फाइल्स का एनालिसिस किया जो कि हमने PHU स्मार्ट के अंदर टेस्टिंग की थी। तो अगली वीडियो में हम इसी तरह अपनी नेक्स्ट टेस्टिंग का जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अटैच एंड डिटैच क्या हमने उसके बारे में हमने देखा था। इसी तरह हमारे पास ये ऑन ऑफ एंड रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड है। आज हम इन दोनों को इकट्ठा देखेंगे क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस हमारा कोर्स लेंथी हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपनी लॉग फाइल को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं और फिर उसको एनालिसिस ग्रुप में जाके सेपरेट कर लेंगे। तो अब मैं आता हूँ पावर ऑन ऑफ पे, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसी तरह मैं अपनी जो दूसरी लॉग फाइल है रजिस्टर एंड डी रजिस्टर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इनको ओपन करने के बाद ओके कर लेता हूँ, एनालिसिस ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ से एनालिसिस ग्रुप बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी पावर ऑन के एक एनालिसिस ग्रुप बनाना है
और दूसरा जो मेरा एनालिसिस ग्रुप होगा वो रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड के बारे में होगा। तो यहाँ से अपनी लॉग फाइल को मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो ये मेरा पावर ऑन ऑफ की लॉग फाइल है, इसको मैं इस ग्रुप में डाल लेता हूँ और उसके बाद एक ग्रुप और बना लेता हूँ जो कि मेरा रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड के नाम से होगा। तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह इसकी लॉग फाइल का नेम मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो ये मेरे दो एनालिसिस ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गए हैं। ओके करता हूँ, F9 से अपना एनालिसिस रन करता हूँ। पावर ऑन और पावर ऑफ का जो हमारा एनालिसिस है उसको सबसे पहले देखेंगे। अगर हम पावर ऑन की बात करते हैं तो हम इसी तरह हम अपने पावर का जो इवेंट है उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पावर को, इसको डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं। तो हमारे पास ये जो PUSCH पावर है वो हमारे पास पावर ऑन और पावर ऑफ का हमारे पास ये शीट में डिटेल आ रही है जो कि हमारी इस लॉग फाइल के अंदर हुई है और इसने इसको यहाँ पे सेव किया है। इसी तरह ये हमारे पास पावर मैक्सिमम का है। अगर हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे ये पावर मैक्सिमम आ रही है। इसी तरह हम अगर अपने पावर एवरेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज पावर आ रही है और स्टैटिक के अंदर आपको यहाँ पे सारे उसकी जो टोटल कैलकुलेशन है उसकी एवरेज वैल्यूज़ वगैरह मैक्सिमम मिनिमम ये आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसी तरह PUCH TX पावर मैक्सिमम एवरेज और हमारे पास जो हमने टेस्टिंग की थी वो पावर ऑन एंड पावर ऑफ की थी। तो इसका यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर शो नहीं हो रहा जो कि हम इसके एनालिसिस करके दे सके। बट पावर का जो पैरामीटर है वो LT का हमारे पास शो हो रहा है जिससे हमें पावर का PUSCH पावर और इसी तरह हमारे पास हेडरूम को भी देख लेते हैं शीट पे डिस्प्ले करके इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। तो इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आ रही होंगी पावर के रिलेटेड और इसी तरह हमारे पास इसके लेड लॉन्ग आ रहे हैं। तो दोस्तों पावर ऑन ऑफ में हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिसको देखते हुए हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा टर्मिनल रेडियो है जो हमारा मोबाइल है वो पावर ऑन पावर ऑफ मोड पे गया है कि नहीं गया, उसने सिग्नल को पावर ऑन या पावर ऑफ किया है। तो उसके यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं जिसको हम एनालिसिस में ये देख सकते हैं कि हमारा सेलफोन पावर ऑफ हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड की बात करें तो इसको भी हम सर्च कर लेते तो ये हमारे पास नेटवर्क रजिस्टर्ड का हमारे पास यहाँ पे कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। बट अगर हम इवेंट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई इवेंट्स आ रहे होते हैं। ये देखें ये हमारे पास टोटल इवेंट आ रहे हैं और अगर इवेंट के अंदर हम अपने रजिस्टर एंड डी रजिस्टर के इवेंट को देखते हैं यहाँ पे किसी और नाम से होगा। तो बेसिकली जब आपका नेटवर्क जो है वो रजिस्टर और डी रजिस्टर हो रहा था तो उस वक्त ये हमारा नेटवर्क 4G के ऊपर भी मौजूद होता है, इसी तरह 3G के ऊपर भी मौजूद होता है। तो इसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स आ रहे होंगे। अगर हम अपने PCI की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे PCI भी आ रहा होगा और यहाँ से हम अपने लेजेंड से देख लेते हैं तो हमारे पास ये PCI आ रहा है। अगर हम स्क्रैम्बलिंग कोड की बात करें तो हमारे पास स्क्रैम्बलिंग कोड भी आ रहा होगा अगर हमारा सेल फोन 3G के ऊपर गया है। जब हम रजिस्टर और डी रजिस्टर कर रहे थे तो ये देखें हमारे पास ये PSC भी आ रहे हैं कि हमारा सेल फोन जो है वो रजिस्टर और रजिस्टर पे जाते हुए 3G के ऊपर भी गया है। अगर हम सर्विंग सेल की बात करें या सेल ID की बात करें 2G के ऊपर हमारा सेल फोन गया या नहीं गया, ये चेक करने के लिए हम इन्हीं लॉग फाइल्स को चेक करते हैं। तो हमारा सेल फोन जब हम रजिस्टर्ड और डी रजिस्टर्ड कर रहे थे उस वक्त हमारा जो सेल IDs है वो इस तरह वो 2G के ऊपर भी हमारा सेल फोन गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने रजिस्टर एंड डी रजिस्टर के लॉग फाइल्स को एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेल फोन है वो 2G 3G और 4G में से किस पे गया। अगर हम RF की बात करें तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है RF मोड का। अगर हम इसके लेजेंड्स को ऑन करते हैं, लेजेंड्स ऑन करने के बाद हमें इसका यहाँ से पता चलता है कि LTE के ऊपर ये कितने % रहा है, इसी तरह WCDMA के ऊपर हमारे पास कितने % रहा है और ये अननोन के ऊपर 40% 0.40% बता रहा है। तो इसी तरह हम इसके RF मोड भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमने अपना पावर ऑन पावर ऑफ के जो लॉग फाइल्स की टेस्टिंग हमने की थी PHU स्मार्ट के अंदर उसका एनालिसिस किया और रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड का एनालिसिस किया। अगली वीडियो में हम अपनी जो हमने PHU स्मार्ट के अंदर 4G की इंडोर टेस्टिंग की थी उसका एनालिसिस करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने जेनेक्स असिस्टेंट के अंदर अपनी जो इंडोर टेस्टिंग थी 4G की, उसके लॉग फाइल्स को एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। 4G इंडोर के नाम से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं अपने लॉग फाइल्स को एनालाइज करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4G इंडोर टेस्टिंग के लॉग फाइल्स मौजूद हैं। F9 प्रेस करूँगा एनालिसिस के लिए। लॉग फाइल्स एनालाइज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम अपने 4G के लॉग फाइल्स के अंदर अपना सर्विंग PCI चेक करते हैं। सर्विंग PCI चेक करने के लिए हमारे पास PCI का पैरामीटर होता है और उसके अंदर हम अपने लेजेंड्स को ऑन करते हुए इस तरीके से इसको ले लेते हैं। और हमें इसका प्लॉट चाहिए होता है तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस तरीके से, जो कि हम अपनी रिपोर्ट्स के अंदर लगाते हैं और इसको हम PCI के प्लॉट्स के नाम से सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने का फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे अपना इस प्लॉट को हम इस पिक्चर को हम PCI का नाम दे देंगे और इसको हम प्लॉट बोलते हैं। इसी तरीके से हम इसके अंदर जो चीज़ चेक करेंगे, ये हमारा PCI था जो कि 5 सर्व कर रहा था। इसी तरह हम इसके अंदर RSRP चेक करेंगे। सर्विंग RSRP हमारे पास क्या आ रही थी, इसके लेजेंड्स को ऑन करेंगे और इसी तरह अपनी RSRP की ये जो लेजेंड्स का बॉक्स है इसको थोड़ा हम जूम कर लेंगे ताकि हमारे पास ये क्लियर नज़र आए। और जिस तरह हमने वो पिक्चर सेव की थी, इसी तरह हम अपनी RSRP की जो पिक्चर है ये भी हम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको RSRP का नाम देके इसको सेव करेंगे। इसी तरह तो ये हमारे पास साइनार, नेक्स्ट पिक्चर हमारी साइनार की होगी। तो हम इसी तरह साइनार के लेजेंड्स को यहाँ पे लेंगे और इस पिक्चर को हम साइनार के नाम से सेव करेंगे। इसी तरीके से हम RLC थ्रूपुट की पिक्चर लेंगे और RLC थ्रूपुट हमारे पास DL में आता है। ये मैंने GSM के ऊपर क्लिक कर दिया है और एक्चुअली हमारे पास 4G के DL था। तो हम इस तरीके से इसको थ्रूपुट को लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर नज़र आए। और इसी तरीके से कोशिश करें कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वेल अरेंज्ड हों। मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, मैंने साइनार की पिक्चर सेंटर में नहीं ली। इसी तरह हमारा ये जो RLC का प्लॉट है, हम इसको RLC के नाम से RLC थ्रूपुट के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने UL की टेस्टिंग परफॉर्म की थी तो हम यहाँ से UL का प्लॉट भी ले सकते हैं। UL जो है हमारे पास रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने अपने UL की टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की थी। अगर हम अपने इवेंट की बात करें तो हम फेलियर से अपने फेलियर इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई फेलियर आ रहा था या नहीं। इसी तरह हमारे पास रैब होता है, LT रैब, इसके अंदर अब नॉर्मल और नॉर्मल अटैम्प्ट होता है। तो मेरे पास कोई अब नॉर्मल अटैम्प्ट हुआ होता तो मेरे पास यहाँ पे LTE रैब अब नॉर्मल अटैम्प्ट आ जाता। तो LTE नॉर्मल अटैम्प्ट की अगर बात करें तो मेरे पास ये सारे जो है वो नॉर्मल अटैम्प्ट हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ऑन शीट करता हूँ तो मेरे पास ये 2 LTE रैब नॉर्मल अटैम्प्ट हुए हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम अपने 4G इंडोर टेस्टिंग का एनालिसिस करते हैं और उसके प्लॉट्स को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम उसको अपने रिपोर्ट्स में लगाते हैं और जो चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं हम उसको निकालते हैं। इनकेस अगर फेलियर आ रहा होता है तो हम अपने फेलियर्स को निकालते हैं और कोई भी चीज़ अगर हम शीट पे डिस्प्ले करते हैं तो उसका स्टैटिक निकालने के लिए हम यहाँ से स्टैटिक से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम अपनी 4G की इंडोर टेस्टिंग को असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके अंदर अपनी 3G को जो इंडोर टेस्टिंग हमने PHU के अंदर परफॉर्म करनी है उसका हम लॉग फाइल्स को एनालाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हमने अपने PHU स्मार्ट के अंदर 3G की इंडोर टेस्टिंग परफॉर्म की थी। आज अपने हम असिस्टेंट के अंदर उसका एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। 3G इंडोर के नाम से।
इसके अंदर अपनी लॉग फाइल्स को ऐड करूँगा। लॉग फाइल्स ऐड करने के बाद F9 प्रेस करूँगा ताकि ये एनालाइज हो जाए। कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा इनको एनालाइज होने के लिए। तो लॉग फाइल्स एनालाइज हो रही हैं। 3G के अंदर हम कौन कौन से जो प्लॉट्स हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं, वो हमारे पास SC PSC का प्लॉट हमारे पास SC की सूरत में आता है। SC बेसिकली प्राइमरी, PSC प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड को बोलते हैं। तो यहाँ पे SC का हम प्लॉट ले लेते हैं और इसी तरह जिस तरह हमने अपनी 4G के प्लॉट्स को सेव किए थे, हम इसको इसी तरीके से लेजेंड्स के साथ हम इसको PSC के नाम से सेव करेंगे। इसी तरह हम RSCP का प्लॉट लेंगे और हमारे पास जो RSCP का प्लॉट होगा वो टोटल RSCP होगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की। हमारे पास बेस्ट इनएक्टिव सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड या थर्ड में होते हैं, और इसकी टोटल RSCP की जो हम वैल्यू है वो हम लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे RSCP की के प्लॉट को सेव कर लेते हैं। इसी तरह हम ECNO EC और NO या ECNO हम इसको बोलते हैं, इसके प्लॉट को हम अपने पास सेव कर लेंगे ऑल एक्टिव सेट के। और इसी तरीके से इसको हम यहाँ पे ले आएंगे सेंटर में ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे, और यहाँ से इसको हम अपने ECNO के नाम से सेव कर लेंगे। और इसी तरीके से जैसे हमने RLC थ्रूपुट का प्लॉट लिया था, हमारे पास WCDM में थ्रूपुट DL का प्लॉट आ रहे हैं। यहाँ से हम DL का प्लॉट लेंगे और इस DL के प्लॉट को अपने पास सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसी तरीके से 3G की हमारे पास थ्रूपुट का DL का प्लॉट हो जाएगा। तो मैं इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए 3G RLC थ्रूपुट कर देता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो। तो दोस्तों अगर हम इसके फेलियर की बात करें तो यहाँ से हम फेलियर से इसका फेलियर एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। और अगर हम RF मोड की बात करें, यहाँ से अगर हम अपने RF मोड का प्लॉट निकालते हैं और उसके लेजेंड्स को डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये हमारे पास 3G लॉक मोड में था, तो हमारे पास ये लॉक मोड में रहा। तो 3G के अंदर हम UARFCN भी देखते हैं। अगर हम अपने UARFCN को देखें, फर्स्ट एक्टिव सेट में देखते हैं, तो हमारे पास ये U2100 का UARFCN आ रहा है जो कि 10637 होता है। इसी तरह हम अगर अपने मॉनिटर में फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं, तो ये भी हमारे पास 10637 आ रहे हैं। और अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो है वो भी 10637 आ रहा है। हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो U2100 टेक्नोलॉजी के ऊपर था। तो दोस्तों इस तरह हम अपने URFCN को भी देख सकते हैं। तो आज हमने अपने 3G टेस्टिंग के PHU स्मार्ट के अंदर परफॉर्म की थी, उसका एनालिसिस किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने 2G टेस्टिंग का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अपने 2G टेस्टिंग जो हमने अपने PHU के अंदर परफॉर्म की थी, हम उसका एनालिसिस करेंगे। हमने 4G और 3G की टेस्टिंग का एनालिसिस कर लिया था और हम साथ में CSFB की स्टैटिक टेस्टिंग का भी आज ही जो अपना एनालिसिस है वो परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ से नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। इसको मैं 2G एंड CSFB का नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपनी 2G इंडोर टेस्टिंग की जो लॉग फाइल्स हैं उसको ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक एक लॉग फाइल ऐड करूँगा और इसी तरीके से मैं अपने CSFB की लॉग फाइल्स को ऐड कर लेता हूँ।
तो बेसिक इनको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद एनालिसिस ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसको, CSFB को मैं अलग कर लेता हूँ एंड वॉइस कॉल, MOC और आइडल के जो 2G के लॉग्स थे मैं उनको अलग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से बेसिकली ये लॉग फाइल्स एक ही नाम से थे, तो मैं इनको सीक्वेंस वाइज देख लेता हूँ। तो मेरे पास ये सीक्वेंस वाइज जो है ये CSFB के लॉग्स हैं, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको 2G के जो लॉग फाइल्स हैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जो कि मेरे वॉइस कॉल और आइडल के नाम से हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपने लॉग फाइल्स को अलग अलग कर लिए हैं। ओके करने के बाद F9 प्रेस करूँगा। F9 प्रेस करने से इसका जो एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हम अपनी जो दोनों टेस्टिंग है उसके जो भी रिक्वायर्ड प्लाट्स होंगे या जो रिक्वायर्ड डाटा उसका हमने देखना होगा वो अपने हम एनालिसिस के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो 2G की हमने इंडोर टेस्टिंग परफॉर्म की थी उसके प्लाट्स निकालेंगे, उनको सेव करेंगे। 2G के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मुझे सेल आईडी चाहिए कि मेरे पास 2G के अंदर सेल आईडी कौन सी, तो यहाँ पे ये सेल आईडी के नाम से होता है, सर्व सेल आईडी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ या डिस्प्ले ऑन मैप करता हूँ। डिस्प्ले ऑन मैप करने के बाद इसके लेजेंड्स को यहाँ पे लेके आता हूँ। तो मेरे पास ये दो सेल आईडी सर्विंग में 2065 एंड 4092, तो इसकी मैं स्नैप ले लेता हूँ जिसको मैं सर्व सेल आईडी के नाम से सेव करूँगा। दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सेल आईडी के नाम से सेव कर लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास RX लेवल होंगे। RX लेवल के अंदर मेरे पास RX लेवल सब और RX आइडल प्लस सब हम ये लेते हैं, तो मैं आइडल प्लस सब ले लेता हूँ और इसके RX लेवल्स के स्नैप्स को मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे RX लेवल आइडल प्लस सब, आइडल एंड सब में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसी तरह हम अपनी RX क्वालिटी देखते हैं, RX क्वालिटी सब और इसका RX क्वालिटी सब का मैं यहाँ से प्लाट निकाल लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसी तरीके से दोस्तों मैं स्नाइपिंग टूल से ये स्नैप ले रहा हूँ, आप किसी भी टूल से स्नाइप्स ले सकते हैं और उन स्नैप्स को अपनी फर्दर यूज़ के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे पास ये RX क्वालिटी सब की स्नैप थी, ये मैंने अपने पास सेव कर ली। अगर फेलियर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई फेलियर नहीं आ रहा, अगर कोई फेलियर आता है तो वो हमारे पास यहाँ पे शो कर देता है। अब अगर अपने CSFB की बात करें, CSFB पे हमारे पास अगर अपने यहाँ पे हम CSFB सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे LTU to GSM CSFB, अगर इसको मैं डिस्प्ले ऑन शीट करता हूँ तो ये मेरे पास नहीं हुआ होगा, लेकिन LTU to CDMA मेरे पास जो CSFB है वो हुए हैं और ये उसके जो बेसिक इवेंट्स है वो मेरे पास आ रहे हैं। स्टैटिक हमारे पास ये आ रहा है कि उसकी एवरेज वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और इसी तरह मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो CSFB एक एनालिसिस हम यहाँ से निकालते हैं। अगर इसके इवेंट की बात करें तो यहाँ पे इसके इवेंट्स आ रहे हैं। अगर हमारे पास फेलियर आता है तो यहाँ पे इसी तरह कॉल एस्टेब्लिश फेलियर आ जाता है। इसको अगर डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो ये हमारे पास CSFB है जिसको हम सर्किट स्विचिंग फॉलबैक कहते हैं। अगर हम अपने 4G डाटा के ऊपर होते हैं वहाँ पे अपना अगर हम कॉल के लिए हम वॉइस कॉल करते हैं तो उससे होता ही है कि हमारा जो सेल फ़ोन है वो 4G से 3G के ऊपर आ जाता है और 3G पे आने के बाद वो जो कॉल परफॉर्म होती है वो 3G के ऊपर होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी जो CSFB की टेस्टिंग है वो करते हैं। आज हमने अपनी 2G के इंडोर टेस्टिंग को और CSFB की टेस्टिंग के लॉग फाइल्स को असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करके उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को देखा है। तो इसी तरह दोस्तों हम अगले लेक्चर में हम इसी तरह अपनी जो पोल्का की टेस्टिंग हमने परफॉर्म की थी, पोल्का की टेस्टिंग को हम और उसके अंदर SRVCC को और उसके अंदर हम अपनी मोस की वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं उसको हम डिटेल से देखेंगे।
वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वोल्टी टेस्टिंग जो हमने पीएचयू के अंदर परफॉर्म की थी उसकी लॉग फाइल्स को और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मेरा वोल्टी के नाम से होगा। वोल्टी बेसिकली वॉइस ओवर एलटीई को बोलते हैं। हमारे पास वोल्टी कॉल जो है हमारे कुछ नेटवर्क्स के ऊपर, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट सारे जो टेलीकॉम के नेटवर्क्स हैं वो वोल्टी कॉल चला रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग हमने पीएचयू के अंदर परफॉर्म की थी। और आज हम उसी टेस्ट जो हमारे लॉग फाइल्स हैं उसको हम अपने पास एनालाइज करेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली होती हैं उसको देखेंगे हम। तो आते हैं अपने असिस्टेंट के अंदर, अपने लॉग फाइल्स को यहाँ पे लेके आते हैं। ये मेरे पास वोल्टी के जो लॉग फाइल्स हैं ये मेरे पास मौजूद हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसका एनालिसिस रन करूंगा। दोस्तों ये लॉग फाइल्स मेरे एनालिसिस हो चुके हैं। इसके अंदर हम अपनी पोल्का को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मोस की वैल्यू अगर हमने देखनी है तो हमारे पास वो पोल्का के अंदर आ रही होती है। अगर हम अपनी पोल्का को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो मोस की वैल्यू आ रही होती है। मैं इसको डिस्प्ले ऑन शीट करता हूँ ताकि मुझे जो मोस की वैल्यू मिली है उसकी मैं एवरेज निकाल सकूँ। अगर हम स्टैटिक में जाते हैं तो ये हमें पोल्का की जो एवरेज वैल्यू है वो मिली है। इसी तरह मैक्सिमम हमारे पास 4.37 गई है और मिनिमम हमारे पास 4.0 आई है। उसके बाद इसकी डेविएशन है। डेविएशन के बाद ये इसकी जो आगे डिवीजन है कि किस रेंज से किस रेंज तक कितने परसेंट आई है। तो मेरे पास 4 से 4.75 के दरमियान 100% जो है वो मोस की वैल्यू आई है। तो हम अपनी वोल्टी के टेस्टिंग में मोस की वैल्यूज़ को देखते हैं, SRVCC को देखते हैं, LT SRVCC हैंड ओवर। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट फाइल पड़ी है जो कि मैंने एक ड्राइव की थी। मैं उस प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करता हूं और आपको SRVCC के बारे में बताता हूं कि SRVCC बेसिकली क्या होता है और ये किस जगह पे होता है और हम इसको अपने असिस्टेंट के अंदर किस तरह देख सकते हैं। तो SRVCC मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको डिस्प्ले ऑन मैप अलग से करता हूँ और ये मेरे पास SRVCC को मैप के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा कि कहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ है। तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये मेरे पास वो लोकेशन थी जहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ था। तो इसको हम डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये मेरे पास लेडलोंग के साथ है जहाँ पे SRVCC हुआ है। ये हमारे पास जो ड्राइव है मैंने परफॉर्म की थी, तो मेरे पास ये PCI का प्लाट आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये PCI का प्लाट है जिसके अगर हम इसकी RSRP देखें तो जहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ है वहाँ पे मेरे पास RSRP जो है 115 118 तक जब जाती है तब SRVCC होता है। अगर हम यहाँ पे RSRP की वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो RSRP की वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव में -15 -19 पे है। तो दोस्तों SRVCC हमेशा उसी टाइम होता है जब आपकी जो RSRP की जो वैल्यू है वो -110 से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे -108 थी, यहाँ पे मेरे पास वोल्टी कॉल चल रही थी। तो जैसे ही मेरे पास ये -110 से -119 हुई है तो मेरे 117 और 119 हुए तो मेरा जो हैंडसेट है उसी वक्त वो SRVCC मोड में चला गया और मेरी जो कॉल है वो 3G के ऊपर स्विच हो गई है। तो ये इस रोड पे ऑलमोस्ट जो मेरी कॉल है वो सारी 3G के ऊपर चलती रही है, दोबारा 4G के ऊपर वोल्टी के ऊपर नहीं आई। तो यहाँ पे जाके मेरे पास 4G की सर्विसेज आई थी तो मैंने दोबारा अपने हैंडसेट को अपने 4G के ऊपर करके और दोबारा मैंने वोल्टी कॉल ऑटो मोड के ऊपर स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने SRVCC चेक करते हैं कि हमारा किस जगह पे SRVCC हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है और हमारे पास मोस की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। हम अपनी वोल्टी के ड्राइव के अंदर मोस की वैल्यूज़ को देखते हैं और अगर हम इसकी RF मोड पे जाते हैं, RF मोड के प्लाट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अगर इसके इवेंट्स को चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये ड्रिल डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं 300 की वैल्यूज़ डालने के बाद इसका ड्रिल डाउन चेक करूँगा कि मेरे पास बेसिकली क्या आ रहा था। तो ये WCDMA के मेरे पास पैरामीटर हैं, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ और इसी तरीके से इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, इसको मैं यहाँ से
इस तरीके से अपने जो SRVCC वाला पॉइंट है वहाँ पे लाके इसको मैं चेक करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से इवेंट परफॉर्म हो रहे थे, और लेयर 3 वाले मैसेजेस भी मैं देख सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये मेरे पास लेयर 3 वाले मैसेजेस हैं, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें मेरे पास ये LT और यहाँ पे मेरे पास वॉइस कॉल एंड हो गई है वोल्टी की, और इसी तरीके से मेरे पास ये टेस्ट प्लान एंड हो गया है। और ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे मेरी जो कॉल है वो WCDMA के ऊपर स्विच हो गई होगी। तो दोस्तों ये देखें मेरे पास यहाँ पे LTE चल रहा है, यहाँ पे मेरे पास जो RSRP की सर्विंग की वैल्यू है वो -117 है। इसी तरह अगर मैं अपने एनालिसिस को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास 92, उसके बाद -113 और फिर -117, और 117 के बाद क्या होता है कि मेरा जो सेलफोन है वो हैंड ओवर की तरफ जाता है, बट हैंड ओवर हो नहीं पाता, और हैंड ओवर अटैम्प्ट जो है वो 4G से 3G के ऊपर हो जाता है, और SRVCC अटैम्प्ट हो जाता है। और SRVCC अटैम्प्ट होने के बाद जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं वो उसके बाद क्योंकि मेरा सेलफोन 3G के ऊपर चला गया था तो मेरे पास 3G के जो पैरामीटर्स हैं वो आना शुरू हो गए होंगे। इस तरीके से हमारा SRVCC अटैम्प्ट होता है। और अगर इसी तरह बात की जाए तो ये देखें कि मेरा SRVCC इस जगह पे अटैम्प्ट हुआ है और ये मेरे उसके इवेंट्स थे। तो इस तरीके से हम अपने SRVCC को चेक करते हैं। तो हम अपने वोल्टी के लॉग फाइल्स को किस तरीके से जेनेक्स असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करते हैं, आज हमने इसको बहुत डिटेल से स्टडी किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी तरह हम कोई नई चीज़ सीखेंगे।